कराची के इलाके सुपर हाईवे पर दहशतगर्दों का पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम से हमला। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, 3 फरार। मुकाबले में 2 अहलकार जख्मी भी हुए। पुलिस के मुताबिक दस्ती बम हमले से पुलिस मोबाइल को नुकसान पहुंचा। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 दहशतगर्दों ने पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया। कराची में एंटी इंक्रोचमेंट सेल की कैंट स्टेशन के अतराफ में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। तमाम नाजायज बस अड्डे, दफातर, होटल और दीगर तजावुजात मस्मार। तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की निगरानी खुद सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी ने की। लाहौर में डॉल्फिन एहलकारों की मुबैना फायरिंग से जख्मी होने वाली खातून चल बसी। नसरीन वारिस जनरल अस्पताल में जेरे इलाज थी। चुंगी अमर सद्दू पर डॉल्फिन एहलकारों की फायरिंग से खातून जख्मी हुई थी, जिसके खिलाफ अहले इलाका ने सड़क ब्लॉक करके एहतजाज भी किया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। हुकूमत के खिलाफ तहरीक की तैयारी अहमियत इख्तियार कर गई। बिलावल की अफ्तारी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी की दावत इफ्तार में शरीक होंगी। बिलावल भुट्टो ने खुद फोन करके इतवार को इस्लामाबाद में इफ्तार की दावत दी। फजलुर रहमान, असफंदियार वली, महमूद अचकजई, अख्तर मेंगल, सिराजुल हक भी मधु, आफ्ताब शेरपाओ और शाह अवैस नूरानी को भी दावत दी। पाकिस्तान और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के दरमियान 3 रोजा मुज़ाकरात खत्म। पाकिस्तान ने करेंसी स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के मुताल्लिक इक़दामात पर भरपूर दलाइल दिए। हुक्काम ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि पाकिस्तान अब ग्रे लिस्ट से निकलने का अहल है। पाकिस्तान के लिए आइंदा इजलास 17 जून को अमरीका में होगा। रुपए को एक और चौका। डॉलर 151 रुपए पर नॉट आउट। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 4 रुपए मजीद महंगा होकर 151 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपया 35 पैसे इजाफा। कीमत 147 रुपए 87 पैसे हो गई। हुकूमत के तमाम तर दावे और इकदामात बेसूद हो गए। स्टॉक मार्केट की कमर भी टूट गई। लगातार दूसरे दिन मंदी रही। 100 इंडेक्स में 804 पॉइंट्स की कमी 33,166 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। हुकूमत बाजार हिस्स को सहारा देने के लिए नेशनल सेविंग ट्रस्ट के जरिए 20 अरब रुपए देगी। हफीज शेख की स्टॉक एक्सचेंज के वक्त से मुलाकात में यकीन दहानी। ओगरा ने गैस 32% महंगी करने की मंजूरी दे दी। सुई नॉर्दर्न का टैरिफ 237 रुपए, सदर्न का 160 रुपए फी MM BUT बढ़ाने की मंजूरी। घरेलू सार्फिन के इब्तदाई 2 स्लैब्स के लिए गैस 65% महंगी करने की सिफारिश। तीसरे स्लैब के लिए 43, चौथे के लिए 50% इजाफे की तजवीज। 5वें और छठे स्लैब के लिए 25 ता 47% सस्ती करने की सिफारिश। पीपल्स पार्टी कोर कमेटी का इजलास। सियासी सूरत हाल पर गौर। डॉलर की कदर में इजाफे और महंगाई पर इजहार तशवीश। कमर जमान कायरा कहते हैं पीपल्स पार्टी ने ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज का फैसला कर लिया। उधर मरियम औरंगजेब का कहना है महंगाई और डॉलर की बढ़ती कीमत के हवाले से नून लीग अवाम के साथ खड़ी है। 20 मई को पार्टी का इजलास बुलाया है, जिसमें ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला किया जाएगा।
कमर जमान कायरा का बेटा दोस्त समेत हादसे में जान बहा। लाला मूसा में उसामा कमर और दोस्त हमजा भट्ट की कार तेज रफ्तारी के बाइस दरख्त से टकरा गई। नमाज जनाजा आज दोपहर 3 बजे अदा की जाएगी। बिलावल भुट्टो ने पार्टी की तमाम सरगर्मियां एक दिन के लिए मुअत्तल कर दी। उधर सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी और दीगर का इजहार अफसोस। पीटीआई रहनुमा अलीम खान जेल से रिहा हो गए। बड़ी तादाद में कारकुनों ने शानदार इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की, बकरों का सदका भी दिया गया। साबिक सूबाई वजीर को रैली की सूरत में घर ले जाया गया। कोई अहम रहनुमा इस्तकबाल के लिए नहीं आया। अलीम खान का कहना है अल्लाह ने सुरखरू किया, क़यादत नहीं कारकुन असल ताकत होते हैं। सिंध असेंबली इजलास का एजेंडा जारी। पुलिस ऑर्डर 2002 की बहाली पर सेलेक्ट कमेटी की सिफारिशात तैयार। रिपोर्ट आज ऐवान में पेश की जाएगी। पुलिस ऑर्डर 2002 की बहाली का बिल आज सिंध असेंबली से मंजूर होने का इम्कान। गुस्सा सरकार पर, नजला बीमार पर। पेशावर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी रही। सिर्फ इमरजेंसी खुली, ओपीडी बंद रही। डॉक्टर्स का वजीर सेहत के खिलाफ मुकदमे का मुतालबा। हड़ताल के बायस मरीजों का रुक गया इलाज और मुआलजा। हुकूमत का एहतजाज, डॉक्टर्स की तनख्वाह रोकने का फैसला। शौकत यूसुफजई का कहना है डॉक्टर्स आज ओपीडीज बंद करने की गलती ना करें। वसीले रेलवे का सियासी बयानबाजी का खेल। उधर एक और ट्रेन हो गई डीरेल। पेडेदन के करीब मालगाड़ी पटरी से उतर गई। अप और डाउन दोनों ट्रैक ब्लॉक रहे। ट्रेनें मुख्तलिफ स्टेशन पर रुकने पर मुसाफिरों को परेशानी का सामना रहा। बोगियों को हटाने के लिए आने वाली ट्रेन भी नाकारा निकली। ट्रैक 18 घंटे बाद बहाल कर दिया गया। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे रोज भी मूसलाधार बारिश और यालाबारी। कल्लात, हरनाई, चमन और दीगर मकामात पर तबाहकारी। नदी नालों में तोग़यानी। सैलाबी रेलों से कई सड़कें और पुल बह गए। रतकोही का सैलाबी रेला राजनपुर में भी दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और कश्मीर के कई इलाकों में भी बादल बरसे। कराची में गर्द आलूद हवाओं के साथ बूंदाबांदी। अफगानिस्तान में नेटो का फ्रेंडली फायर। 17 अफगान एहलकार हलाक, 14 जख्मी हो गए। नेटो तैयारों की गलती से बमबारी का वाकया सूबा हलमंद में पेश आया। बमबारी के वक्त पुलिस एहलकार तालिबान के साथ झड़प में मसरूफ थे। अमरीका का कहना है कि ईरान पर पाबंदियों की खिलाफ वर्जियों को संजीदा लिया जाएगा। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक ऐसी किसी भी पेशरफ्त का मौसर जवाब भी दिया जाएगा। ईरानी तेल के हवाले से आयद पाबंदियों के नफाज के लिए पुरअज़्म है। उधर ईरानी पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के सरबराह हशमतुल्लाह ने दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की तजवीज़ दे दी। और फ्रांस के शहर कांस में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पूरी आबोताब से जारी। दुनिया भर से फिल्मी सितारे मेले में शरीक। मुख्तलिफ जुबानों में बनी फिल्मों की नुमाइश का सिलसिला भी जारी।